हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 18 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। इसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना होता है। तो पूछ रहे हैं कि सबरीमाला मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। विच इंडियन स्टेट इज़ होम टू द सबरीमाला टेम्पल। ऑप्शन है आपके सामने, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है और चर्चा में भी रहता है ये मंदिर। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। When is the World AMR Awareness Week celebrated every year? विश्व AMR जागरूकता सप्ताह हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन भी है 18 से 24 नवंबर। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड AMR अवेयरनेस वीक ये 18 से 24 नवंबर के बीच में सेलिब्रेट किया जाता है। साल 2024 में वर्ल्ड AMR अवेयरनेस वीक का थीम रहेगा एजुकेट, एडवोकेट, एक्ट नाउ। आपको जानना चाहिए AMR का मतलब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। देखिए ये तब होता है जब कोई बैक्टीरिया या फिर वायरस, फंगई या फिर पैरासाइट्स किसी भी मेडिसिन पर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, यानी कि कोई भी मेडिसिन उन पर असर नहीं पड़ती है, तब बोलते हैं कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR डेवलप हो चुका है। ठीक है, मतलब इतने मजबूत हो जाते हैं ये लोग कि लोग तो नहीं, मतलब ये जो बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह ये सब हैं कि इनमें मेडिसिन का असर ही नहीं होता है। अब जब मेडिसिन का असर नहीं होगा तो जो डिजीज़ है वो फैलेगी और इलनेस बढ़ेगी और इवेंचुअली फिर डेथ हो जाती है। विक्टोरिया कायरथेल्विक मिस यूनिवर्स 2024 विनर बिलोंग्स टू विच कंट्री। मिस यूनिवर्स 2024 विजेता विक्टोरिया कायरथेल्विक किस देश से हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, डेनमार्क। आपको जानना चाहिए विक्टोरिया कायरथेल्विक जो कि डेनमार्क से हैं, ये मिस यूनिवर्स 2024 बनी है और अपने देश से ये खिताब जीतने वाली पहली महिला है। ये एक एनिमल प्रोटेक्शन एडवोकेट है और डायमंड सेलिंग बिजनेस में कार्य करती हैं। और इनको जो ये ताज पहनाया गया है ये पिछले साल की जो मिस यूनिवर्स रही साइनिस पेलासियोस निकारागुआ की, इनके द्वारा पहनाया गया। वहीं आपको जानना चाहिए मिस नाइजीरिया चिडिम्मा एदित्सिना ये दूसरे नंबर पर रही हैं और मिस मैक्सिको मैरिया फर्नांडा बेल्ट्रेन ये तीसरे पोजीशन पर रही हैं। अगर हम बात करें इस कंपटीशन की तो ये 73rd मिस यूनिवर्स पेजेंट था जो कि मैक्सिको सिटी मैक्सिको में हुआ है। भारत की ओर से रिया सिंघा ने इसमें पार्टिसिपेट किया और ये टॉप 30 कंटेस्टेंट्स में अपनी जगह बना पाई। विच कंट्री लॉन्च्ड ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस इनिशिएटिव एट COP29 इन बाकू अजरबैजान। किस देश ने COP29 बाकू अजरबैजान में वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन पहल शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, UAE। आपको जानना चाहिए कि UAE ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस इसको इस्टेब्लिश किया है COP29 जो कि अजरबैजान में हुई है। तो इस इनिशिएटिव का मतलब है जो ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी है उसको डबल करना 2030 तक। अब थोड़ा सा अगर हम इस COP29 के बारे में जान लें क्योंकि एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो 2024 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस या फिर आप इसे कहेंगे कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज ऑफ द UNFCCC या फिर शॉर्ट में कहें COP29। तो ये 29th यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है, बाकू अजरबैजान में ये हो रही है 11 से 22 नवंबर के बीच में। मुख्तार बाबाएव इसके प्रेसिडेंट हैं, इसको प्रिसाइड कर रहे हैं और जो ये COP29 का थीम रहेगा इन सोलिडेरिटी फॉर अ ग्रीन वर्ल्ड। अच्छा, आपको ये भी जानना चाहिए कि कोई इस तरह की समिट होती है तो पिछली बार कहाँ हुई थी और अगली बार कब होगी और भारत ने भी इसको कब होस्ट किया था? तो COP28 ये UAE दुबई में हुई थी, इससे पिछला एडिशन, और COP30 ये नेक्स्ट ईयर बेलेम ब्राज़ील में होगा। भारत अब तक एक बार इस COP को होस्ट कर चुका है 2002 में न्यू दिल्ली में, वो COP8 था। हु इज़ द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर 3 T20 सेंचुरीज इन अ कैलेंडर ईयर। एक कैलेंडर वर्ष में 3 T20 शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, संजू सैमसन। देखिए इंडियन क्रिकेट टीम विकेट कीपर बैट्समैन संजू सैमसन, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। ये फर्स्ट प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने 3 T20 सेंचुरीज बनाई है एक कैलेंडर ईयर में। और
जो इनकी ये तीसरी सेंचुरी आई है साउथ अफ्रीका के खिलाफ आई है, पहली बांग्लादेश के खिलाफ और बाकी की 2 साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और न केवल ये फर्स्ट इंडियन बल्कि सेकंड प्लेयर हैं ओवरऑल जिन्होंने 2 सेंचुरीज बनाई है किसी एक सिंगल T20 सीरीज़ में। ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज इंग्लैंड के फिल साल्ट हैं। आपको बता दें साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत ने T20 सीरीज़ जीत ली है। 4 मैचों की सीरीज़ थी तो 3-1 से जीती। तिलक वर्मा प्लेयर ऑफ द सीरीज़ रहे हैं। हाल ही के एग्जाम्स में देखा गया है कि ये जो सीरीज़ होती है भारतीय क्रिकेट सीरीज़, इसमें प्लेयर ऑफ द ईयर पूछ लेते हैं। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ सराय काले खां चौक दिल्ली? सराय काले खां चौक दिल्ली का नया नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है बिरसा मुंडा चौक। देखिए 150th बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर जो फ्रीडम फाइटर ट्राइबल लीडर रहे हैं भगवान बिरसा मुंडा, इनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी हाल ही में सेलिब्रेट की गई। तो इस मौके पर यूनियन मिनिस्टर फॉर अर्बन डेवलपमेंट मनोहर लाल खट्टर इन्होंने अनाउंस किया है कि जो सराय काले खां चौक है दिल्ली में, इसको बिरसा मुंडा चौक के नाम से जाना जाएगा। बिरसा मुंडा के बारे में अगर हम थोड़ी जानकारी लें, इन्हें धरती अब्बा बोलते हैं या फिर फादर ऑफ द अर्थ। और उलगुलन मूवमेंट इन्होंने चलाया था ब्रिटिश एक्सप्लोटेशन के अगेंस्ट 19th सेंचुरी में छोटा नागपुर रीजन में। केवल 25 साल की उम्र में ये पास अवे हो गए थे। और नवंबर 15 को हम जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं। ठीक है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर जनजातीय गौरव दिवस हम मनाते हैं। साल 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह ऐलान किया था। अच्छा, आपको जानना चाहिए जो सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन है बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में, इसका नाम रखा जाएगा अजगैबीनाथ धाम। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल? भारत की पहली लंबी दूरी वाली हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है ग्रेटर देन 1500 किलोमीटर। देखिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली इंडिया की जो फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल है इसको टेस्ट किया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से, उड़ीसा से। और आपको बताया दें जो हाइपरसोनिक मिसाइल है ये पेलोड्स को 1500 किलोमीटर से भी ज़्यादा की रेंज किलोमीटर की रेंज में ले जा सकती है। और इसको डेवलप किया गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद की लेबोरेटरीज के द्वारा। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अप्रूव द फर्स्ट ऑल विमेन बटालियन इन विच फोर्स? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस बल में पहली पूर्ण महिला बटालियन को मंजूरी दी? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। देखिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने फर्स्ट ऑल वुमेन बटालियन को अप्रूव कर दिया है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। आपको बता दें कि 7% वुमेन पर्सनल हैं CISF में और टोटल स्ट्रेंथ 1.77 लाख पर्सनल है। और एक बटालियन मतलब 1000 पर्सनल जिसमें होते हैं उसे बटालियन बोलते हैं। CISF की अगर हम बात करें तो इसका मोटो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। इसको सेटअप किया गया था 15 मार्च 1969 को। और इसका जो प्राइमरी मिशन है, जो आपने देखा होगा जो इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, जैसे PSU वगैरह हो गए, तो वहाँ पर इनकी ड्यूटी होती है। नाम में भी है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जैसे भेल, गेल, सेल, NTPC, ठीक है। तो इस तरह की जो कंपनीज होती हैं जो PSU होते हैं यहाँ पर इनको रखा जाता है रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए। अच्छा, और CISF आपको बताते हैं इनका अलग से अपने पास एक डेडिकेटेड फायर विंग है। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस आर्म फोर्स का अपना खुद का फायर विंग है, तो CISF का है। और राजविंदर सिंह भट्टी इसके डायरेक्टर जनरल हैं। अकॉर्डिंग टू मूडीज़ रेटिंग्स व्हाट इज़ इंडियाज़ प्रेडिक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट फॉर 2024? मूडीज़ रेटिंग के अनुसार 2024 के लिए भारत की अनुमानित आर्थिक विकास दर क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है 7.2%। आपको जानना चाहिए मूडीज़ रेटिंग्स ने अपने ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2025-26 में ये प्रेडिक्ट किया है कि भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये 7.2% रहेगी इस कैलेंडर ईयर में, जो दिसंबर 31 को एंड होएगा। और 6.6% 2025 में, 6.5 2026 में। आपको बता दें इंडिया की जो रियल GDP है 6.7% से ग्रो की है सेकंड क्वार्टर ऑफ 2024 में। और जो रिटेल इन्फ्लेशन है ये 14 महीने के हाई पर पहुंच गया है 6.21 पे। और जो RBI की जो लिमिट है, टॉलरेंस बैंड है 4%, यानी कि ऊपर नीचे +2 -2, ठीक है, उसको भी क्रॉस कर गया है। 6 से ज़्यादा हो गई ना, तो अपर लिमिट क्या है 6 है, उसको क्रॉस कर चुकी है। हो वॉन द इन्फोसिस प्राइज 2024 इन इकोनॉमिक्स? अर्थशास्त्र में इन्फोसिस पुरस्कार 2024 किसने जीता?
ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है अरुण चंद्रशेखर। आपको जानना चाहिए कि इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन ने इन्फोसिस प्राइज 2024 के विनर्स अनाउंस कर दी हैं 6 कैटेगरीज़ में। इकोनॉमिक्स, और दूसरी कैटेगरी है इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस, तीसरी है ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस, चौथी है लाइफ साइंसेस, पाँचवीं मैथमेटिकल साइंसेस, छठी है फिजिकल साइंसेस। आपको बता दें इस हर कैटेगरी में गोल्ड मेडल दिया जाता है, 1 लाख US$ का प्राइज़ भी दिया जाता है, कैश प्राइज़। इकोनॉमिक्स में मिला है अरुण चंद्रशेखर को, इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस में मिला है श्याम गलाकोटा को, और ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस में मिला है महमूद कुरिया को, और लाइफ साइंसेज में मिला है सिद्धेश कामत को, मैथमेटिकल साइंसेज में मिला है नीना गुप्ता को, और फिजिकल साइंसेज में मिला है वेदिका खेवानी को। Which company recently won 3 gold awards at the International Convention on Quality Control Circles in Sri Lanka? हाल ही में किस कंपनी ने श्रीलंका में इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन क्वालिटी कंट्रोल सर्कल्स में 3 गोल्ड अवार्ड जीते? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है RINL, यानी कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। तो जो ये RINL है, जो कि विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की एक कॉर्पोरेट एंटिटी है, इसने 3 गोल्ड अवार्ड्स जीते हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन क्वालिटी कंट्रोल सर्कल ICQCC 2024 में, जो कि कोलंबो श्रीलंका में हुआ है। इसे श्रीलंका एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। और अगर हम इन 3 अवार्ड के बारे में बात करें तो 3 टीम गई थी, एक आर्मर गई थी SBM से, और दूसरी तरंगिनी, और तीसरी साधना। तो इन्होंने ही गोल्ड मेडल्स जीते हैं। With whom has the Women Entrepreneurship Platform WEP recently partnered to empower women saloon owners? महिला सैलून मालिकों को सशक्त बनाने के लिए महिला उद्यमिता मंच ने हाल ही में किसके साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है अर्बन कंपनी। देखिए, जो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म है, इसने अपने अवार्ड टू रिवॉर्ड इनिशिएटिव के तहत एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसके तहत जो विमेन MSMEs हैं, ठीक है, जो ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर में कार्य करती हैं, उनको सपोर्ट किया जाएगा। तो अर्बन कंपनी के साथ इन्होंने भागीदारी की है विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म ने, और अर्बन कंपनी इस चीज़ में इनको मदद करेगा, जो महिलाएं हैं, ताकि उनकी बिजनेस ग्रोथ बढ़ सके। आप सब जानते हैं अर्बन कंपनी इस सेक्टर में है। WEP यानी कि वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म की बात करें तो नीति आयोग का ही ये एक कार्यक्रम है। 2018 में इसको शुरू किया गया था, और भारत में जो बिजनेसेस हैं, महिला वाले बिजनेस जो हैं, तो उनको ग्रोथ के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। उनको प्रोवाइड कराता है इस तरह का एनवायरनमेंट, प्राइवेट प्रोवाइड कराता है, किस तरह के स्किल्स प्रोवाइड कराता है। वेयर डिड इंडिया होस्ट ब्रिक्स कंट्रीज फॉर द नेशनल कैंसर ग्रिड मीटिंग? भारत ने राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड बैठक के लिए ब्रिक्स देशों की मेजबानी कहाँ की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है मुंबई। देखिए, भारत ने जो सीनियर कैंसर फिजिशियंस हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं बिम्स्टेक कंट्रीज़ के, तो इनकी एक मीटिंग की है। नेशनल कैंसर ग्रिड की जो एनुअल मीटिंग होती है, ये हुई है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में। आपको बता दें, इसमें 360 कैंसर सेंटर्स, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, पेशेंट ग्रुप्स, प्रोफेशनल सोसाइटीज़ रजिस्टर्ड हैं भारत और 15 अदर कंट्रीज से। अच्छा, 8th राउंड टेबल ऑफ आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक्स, ये सिंगापुर में हाल ही में संपन्न हुआ है। अंडर विच प्लान वर BS3 पेट्रोल एंड BS4 डीजल 4-व्हीलर्स बैंड इन दिल्ली एंड नियर बाय डिस्ट्रिक्ट्स? दिल्ली और इसके आसपास के जिलों में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल 4 पहिया वाहनों पर प्रतिबंध किस योजना के तहत लगाया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, GRAP। देखिए, ओवरऑल एयर क्वालिटी जो है दिल्ली में, ये काफ़ी डेटोरेट होती जा रही है, सेवियर कैटेगरी में आ गई है। और इसके लिए जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज़ है, ये जो कमीशन है ना, ये कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ये आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि ये कहाँ पर कार्यरत है, तो दिल्ली और NCR रीजन में। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है कि जो भी कंस्ट्रक्शन या फिर डिमोलिशन एक्टिविटीज़ हैं दिल्ली में या फिर अदर NCR डिस्ट्रिक्ट्स में, वहाँ पर बैन कर दिया है। अब कई तरह की कैटेगरीज होती हैं, तो जैसे सीवियर कैटेगरी क्या है, जब एयर क्वालिटी इंडेक्स स्केल में 401 से 450 के बीच का जो रेटिंग होती है, उसको बोलते हैं सीवियर कैटेगरी। और सीवियर प्लस मतलब 450 से ज़्यादा की रेटिंग। अच्छा, इसमें इन्होंने BS3 पेट्रोल एंड BS4 डीजल 4-व्हीलर्स की एंट्री मना कर दी है दिल्ली में, साथ ही गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में, ये सभी NCR में आते हैं।
और ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के स्टेज 3 के तहत लगाई गई है। आपको बता दें जो ये कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर एंड एडजॉइनिंग एरियाज एक्ट 2021 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। वहीं आप जानते हैं जो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट है इसको 1981 में इनेक्ट किया गया था, 1987 में इसको अमेंड किया गया था। Who has been nominated as the new Chief Executive Officer of DBS Bank India? DBS बैंक इंडिया ने अपने नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नामित किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है रजत वर्मा। देखिए जो DBS बैंक इंडिया है होली ओन्ड सब्सिडरी है सिंगापुर के DBS बैंक की, इन्होंने रजत वर्मा को अपना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है और ये सुरुचित शोम को रिप्लेस कर रहे हैं। आप बता दें DBS बैंक भारत में पिछले 30 साल से है और पहला ऑफिस उन्होंने मुंबई में खोला था 1994 में। हाउ मच पेनल्टी है सेबी इम्पोज्ड ऑन रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट? रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट पर सेबी द्वारा कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है 26 करोड़ रुपीज़। देखिए जो कैपिटल मार्केट्स रेगुलेटर है सेबी, इसने रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट पर 26 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है क्योंकि इसने इस पर जो इससे पहले जुर्माना लगाया गया था, जो पेनल्टीज लगाई गई थी उनको क्लियर नहीं किया गया है, तो उसी वजह से एक और जुर्माना इन्होंने लगा दिया है। ठीक है, दिखा भी है द नोटिस वाज इशूड आफ्टर द एंटिटी फेल्ड टू पे द ₹25 करोड़ फाइन इम्पोज्ड बाय द रेगुलेटर इन अगस्त दिस ईयर। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाइएस्ट इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है राजस्थान। देखिए इंडिया की जो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है ये 200 गीगावाट को क्रॉस कर चुकी है और हमारा टारगेट है कि हम 2030 तक 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी प्राप्त कर लें। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की अगर हम माने तो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी जो हमारे देश में है फिलहाल वो 230.18 गीगावाट की है और इसमें से जो 46.3% जो है वो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। इंडिया की टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी 452.69 गीगावाट की है। अच्छा, इसमें सोलर पावर की अगर हम बात करें तो 92.12 गीगावाट है। विंड पावर उसके बाद आती है फिर 47.72 गीगावाट में। उसके बाद फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर आती है 46.93 गीगावाट लार्ज हाइड्रो पावर के लिए और स्मॉल हाइड्रो पावर के लिए 5.07 गीगावाट। फिर बायो पावर आती है 11.32 गीगावाट के साथ। इस यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी हमारे कहाँ से जनरेट होती है, तो सोलर से। ठीक है, सोलर से, विंड से या फिर हाइड्रो से। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है। वैसे अगर हम देखें तो सोलर पहले नंबर पे है। ठीक है, उसके बाद अगर हम हाइड्रो को मिला दें तो हाइड्रो की ज़्यादा हो जाएगी अगर हम स्मॉल और लार्ज वाले को एक साथ कर दें। अच्छा, अगर हम स्टेट्स की बात करें, अब किस स्टेट में सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है, तो राजस्थान टॉप पर है 29.92 गीगावाट की इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है। फिर गुजरात आता है, फिर तमिलनाडु आता है तीसरे नंबर पर और कर्नाटक आता है चौथे नंबर पर। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। व्हाट इज द मोटो ऑफ महाकुंभ 2025? आंसर इज सर्वसिद्धिप्रद कुंभ। विच वॉज द ओनली फिल्म प्रोड्यूस्ड बाय रतन टाटा? एतबार। वेर इज द प्राणहिता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? तेलंगाना। विच एजेंसी लॉन्च नो योर मेडिसिन ऐप? आंसर इज नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा। इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड रेलवे टेस्ट ट्रैक इज अंडर कंस्ट्रक्शन इन विच स्टेट? आंसर इज राजस्थान। तो आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चंस। हाँ, एक पांचवा और रह गया। इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड रेलवे टेस्ट ट्रैक इज अंडर कंस्ट्रक्शन इन विच स्टेट? आंसर इज राजस्थान। तो टू द पॉइंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, इन्हें आपको अभी ट्राई करना है कमेंट बॉक्स में। हु विल मेक अ वेब सीरीज ऑन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज 90-year लॉन्ग जर्नी? हाउ मेनी इंडियन प्लेयर्स विल बी लिस्टेड इन द 2025 इंडियन प्रीमियर लीग ऑक्शंस? एस जयशंकर inaugurated Symbiosis University's first international campus in which city? Prime Minister Narendra Modi on 16 November departed for his 5-day visit to Nigeria, Brazil and which other country? The limit per UPI Lite transaction is raised from 500 rupees to 1000 rupees. The maximum balance in a UPI Lite wallet has increased from 2000 rupees to how much? The daily transaction limit remains at 4000 रुपीज़। तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए, यही आपसे रिक्वेस्ट है। विजेता बैच जो कि बैंक के अवेयरनेस स्पेशल बैच है हमारा कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। इसको आप प्राप्त कर सकते हैं हमारी ऐप से ही 399 की कॉस्ट में। 1 साल की वैलिडिटी के साथ एक कोर्स आपको दिया जाता है।
कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस, इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट और इंश्योरेंस, सब कुछ इसमें कवर है और वन स्टॉप सॉल्यूशन है बैंकिंग अवेयरनेस के लिए। न केवल बैंकिंग मेंस एग्ज़ाम बल्कि अगर आप इंटरव्यू देते हैं तो उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैच रहने वाला है। डेमो लेक्चर्स और डेमो वीडियोस भी अवेलेबल हैं करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर, उसे आप देख सकते हैं ताकि पता चल जाए किस तरह का कंटेंट हमने आपको इसमें प्रोवाइड कराया है। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, स्टेट, पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिया, उनके बाद इन क्विज को अटेम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। और कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारे कोर्स से संबंधित तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइज।